हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says, for a reversible reaction at certain temperature, when it is at equilibrium or equilibrium has been attained, whether physical or chemical, a change in certain variable might change the state of equilibrium. These variables include pressure, volume, concentration, and temperature. Due to these changes, a system under equilibrium changes its state in such a manner that is, the equilibrium moves in forward direction or backward direction, so the effect of change is annihilated. For a gaseous phase, endothermic decomposition of phosphorus pentachloride can be made spontaneous by increasing concentration of PCl5, lowering the pressure and increasing the temperature of the system. So क्वेश्चन पूछता है, which of the following reactions proceed in the forward direction with increase in temperature R. तो यहाँ पे हमको एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं. दिस एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ temperature on equilibrium. तो हमको इस क्वेश्चन में ही यहाँ पे बताया गया है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी उनके लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करा सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा के. तो मैं यहाँ पे इसके जो की पॉइंट्स हैं वो लिख देता हूँ. वो है फॉर endothermic reactions reaction proceeds in forward direction by increasing temperature. इंक्रीज एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो हमको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा फॉर एक्सोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी. अब हमें यहाँ पे 4 रिएक्शंस दी गई हैं. अगर एनर्जी को प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव करके दिखाया गया है इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर इसको प्रोडक्ट साइड में नेगेटिव में दिखाया गया है यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है. तो अगर पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट साइड है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो दिस इज एक्सोथर्मिक क्योंकि प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव साइन है एनर्जी में. दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक. दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक. मैं कैसे इसको बता पा रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक है? क्योंकि प्रोडक्ट साइड हमें पॉजिटिव साइन एनर्जी का दिखता है. अगर प्रोडक्ट साइड नेगेटिव साइन है एनर्जी का इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी. तो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक. अब हमें क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करके हम किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें और वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो वो रिएक्शन कैसी होगी? वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन. और यहाँ पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखती है वो हमें दिखती है ऑप्शन नंबर बी में. तो यही रिएक्शन है जो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.